दोस्तों नमस्कार। ये एक चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों में लगातार बननी शुरू हो गई है। उसमें है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है? इसको लेकर एक नाम ऐसा मजबूत नाम सामने आ रहा है जिस पर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम को लेकर चर्चाएँ लगातार कहीं न कहीं होने लगी हैं और इसी पर भी आज हमारी चर्चा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उससे देश की राजनीति में क्या अंतर आएगा, क्या परिवर्तन हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी? बीजेपी की राजनीतिक चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी? जो मल्लिकार्जुन खड़गे का जो विधायक का अनुभव है, एक बड़ा लंबा अनुभव उनके पास है। और दलित नेता के तौर पर वह पूरे देश में उनका बड़ा एक नाम है, बड़ा एक सम्मान है। और साथ ही दलित राजनीति के अंदर जो लगातार एक मांग की जाती रही है दलित समुदाय की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद हमारे एक समुदाय से भी किसी नेता को मिलना चाहिए और तो क्या उनकी जो उम्मीदवारी की जो मांग रही है दलित समुदाय की वह भी पूरी हो जाएगी। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से विपक्षी गठबंधन की तरफ से होते हैं, तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक तौर पर सामने आ जाएगी। इन्हीं सब बातों पर आज की चर्चा हमारे इस मंच पर है और मैं जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज की चर्चा में बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी मेरठ से जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और अनेक तरह के राजनीतिक घटनाक्रम को उन्होंने देखा है। उनसे हम चर्चा करेंगे, आज जानेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं, तो इससे क्या देश की जो दलित राजनीति है, उसमें क्या परिवर्तन आएगा? और जो दलित समुदाय का हमेशा मांग रही है कि हमारे वर्ग से भी एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को का नेतृत्व, उनकी जो शख्सियत है, उसके बारे में आज हमारे दर्शकों के सामने आज अपना जो आपका आकलन है, किस तरह से आप उसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब से कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे अ, मुद्दे थे जो उलझे हुए थे, वो बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने सुलझाए हैं। और बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी पृष्ठभूमि जो है वो शोषित समाज से आते हैं और उनका बचपन बहुत संघर्षों में बीता है। वो आम आदमी की पीड़ा जानते हैं क्योंकि वो पीड़ा उन्होंने भुगती है। और उनके साथ है कि जो भोगा सो गाया। उन्होंने जो अपना भोगा है, वो उन्होंने गाया है। वही बात करते हैं। उन्हें मालूम है कि दलित की पीड़ा क्या है, आम आदमी की पीड़ा क्या है, गरीब आदमी की पीड़ा क्या है। दबंगों का जो प्रभुत्व है उसके उसमें एक किस तरह से पिसता है दलित, वो उस पीड़ा को जानते हैं। तो उसे उस वो उनका सिंथेटिक नहीं है। अगर वो दलितों के विषय में कोई बात करते हैं तो वो उनका सिंथेटिक नहीं है, उनका भोगा हुआ यथार्थ है। बचपन में ही उनकी परिवार के जो उनके अभिभावक थे, उनकी माँ, और वो नहीं रहे दुर्भाग्य से, और जो भी घटनाक्रम हुआ हो, तो वो बहुत संघर्ष करके और छात्र राजनीति से समाज सेवा के लिए राजनीति में आए। और वस्तुस्थिति ये है कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों सोनिया गांधी ने उनकी एक किताब का विमोचन के दौरान कहा था, तो उन्होंने वही इशारा कर दिया था कि मतलब खड़गे साहब की बड़ी भूमिका निर्धारित है, उनको उस भूमिका में आप देखेंगे। और स्पष्ट उनका इशारा जो था, और साफ साफ कहा भी था कि वो अगले प्रधानमंत्री पद के हमारे प्रत्याशी होंगे, हम चेहरा होंगे प्रधानमंत्री पद का। और मैं बहुत दिनों से लगातार बहुत सारी परिचर्चाओं में ये बोल रहा हूं कि खड़गे साहब जो है वो देश के अगर अगले प्रधानमंत्री घोषित होते हैं चुनाव से पहले, तो कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से जाएगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उनको किसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वो उन्हें लड़ाया जाता है साउथ के साथ साथ, जो उनका कर्नाटका है, कर्नाटका में तो वो अजय हैं, लेकिन उन्हें अगर उत्तर प्रदेश से लड़ाया जाता है तो नॉर्दर्न इंडिया की राजनीति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और नॉर्दर्न इंडिया की राजनीति में अगर आप देखें तो हमेशा एक परिपाटी रही है कि जो प्रधानमंत्री है या सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है।
और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब स्थिति है। ऐसी ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस है उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि उनके पास में पिछड़ा, दलित, ये वोट और इसके साथ में अल्पसंख्यक, जिसको अखिलेश पहले से ही ताड़कर पीडीए बोल रहे हैं, तो वो उनके पास में वापस लौटे। अब वो वापस अभी क्या है कि उनका जो वोट है उसी वोट पर कहीं ना कहीं मायावती खड़ी हुई है। उनके पूरा जो मायावती का जो इंजीनियरिंग है या मायावती के पास जो वोट है वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ वोट है, और जो अखिलेश के पास वोट है उसमें भी कमोबेश बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस के वोटों का है। इसलिए इन दोनों दलों को और खासतौर से हर क्षेत्रीय दल को ये दिक्कत महसूस होती है कि अगर हम कांग्रेस के साथ में आए और वहां पर हमारी अगर गठजोड़ किया हमने, तो हमारा जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो हम पैदल हो जाएंगे। तो ये घबराहट जो है उनको बहुत सारे गठबंधनों में परेशान करती है और वो तरह तरह के अड़चने भी लगाते हैं। लेकिन अगर खड़गे साहब आते हैं तो खड़गे साहब के आने से एक तो उनकी नेतृत्व क्षमता है, और दूसरा सबको साथ लेकर चलने का उनका जो एक नजरिया है, एक सूत्र में बांधकर वो उसको जोड़कर चल सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो दलित चेहरा कांग्रेस को एक जरूरत है, वो खड़गे के अलावा और उनसे उपयुक्त पूरे देश के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के दलितों के लिए वो सबसे उपयुक्त चेहरा है। इसलिए खड़गे साहब अगले प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा होंगे कांग्रेस का, मैं इस बात में यकीन रखता हूं। जी प्रशांत जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है, क्या विपक्षी जो तमाम दल हैं, जो गठबंधन के साथ, क्या वह भी उस पे राजी हो सकते हैं? देखिए, वो किसी और चेहरे पर तो विवाद हो सकता है। मान लीजिए जैसे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उतने ही प्रधानमंत्री हैं, तो यहां पर यह विवाद तो हो सकता है कि अलग अलग दावे हो सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं उचित है और वो दावेदार है। नीतीश कुमार हैं, वो भी प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल का सपना है कि वो प्रधानमंत्री बने। हर हर ममता देवी यही चाहती है बने, और अखिलेश अपने को भले ही ये ना चाहे कि वो आज प्रधानमंत्री बने, लेकिन कल भी उनकी ख्वाहिश यही है कि आज नहीं तो कल उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, तो लेकिन वो उनके पास अभी उम्र है, तो वो उन्हें निकाल भी दे तो बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनको जो प्रधान, अगर राहुल गांधी को लाते हैं तो बहुत सारा विरोध भी इस गठबंधन में कुछ तकरारें दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों को स्वीकार हो सकता है, कुछ को नहीं स्वीकार हो सकता है। और राहुल गांधी, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राहुल गांधी अब उस पद की राजनीति से, कुर्सी की राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। वो जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा जो है वही दिशा है जिस पर गांधी चला करते थे। मैं ये नहीं कहता वो महात्मा गांधी हो गए हैं, वो महात्मा गांधी नहीं हुए हैं, लेकिन वो उस रास्ते पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आम आदमी के पास जाना, उनसे जुड़ना, उनसे बातचीत करना, उनके सुख दुख को समझना और उनके साथ में परस्पर संवाद स्थापित करना और उनके बीच में बैठकर ये बताना कि वो हर घड़ी उनके साथ हैं, कभी भी वो एक्सेसिबल है और उनको कभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत दूरी के साथ में हाई फाई सूट पहनकर और बाय बाय करते हुए, हाथ हिलाते हुए और वो निकल जाए और जनता वहां पर खड़ी रहे, उनकी गर्दन भी ना झुके। वो उनमें से गांधी परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है। और यही कारण था कि राजीव गांधी इतनी उसके बाद भी वो भीड़ के बीच में गए और वहां एक दुर्घटना का शिकार हुए, आतंकवादी हमले का शिकार हुए। वो चाहते तो वो भी 7 तालों में रह सकते थे, है ना। तो वो उन्होंने, लेकिन
आम आदमी के पास जाने, उसको समझने, उससे मिलने का जज्बा गांधी परिवार में बहुत पुराना है। नेहरू जी में था, इंदिरा जी में था। और ये इंदिरा जी से जब कहा गया, जब सुरक्षा रिपोर्ट्स थी, गोपनीय विभागों की, और उनकी रिपोर्ट थी, तो इंटेलिजेंस का इनपुट था, तो उनसे कहा गया कि इनको आप हटा दीजिए, इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, इससे इससे राष्ट्र की एकता को खराब संदेश जाएगा। और उन्होंने वो नहीं हटाया और फिर वो उन्हीं की गोलियों का शिकार हुई। तो ये लोग घबराते नहीं हैं, निडर हैं इस मामले में। मतलब कहिए कि ये लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। राहुल गांधी को ही आप देख लीजिए, वो कुलियों के बीच में पहुंच जाते हैं, सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, डोसा बनाने लगते हैं। तो आप भले ही कह सकते हैं कि भाई ये क्या मतलब है, ये कोई राजनीति है? नहीं, ये गांधीवादी रास्ते पर चलने का प्रयास है। जैसे गांधी सबके लिए सुलभ थे और गांधी सत्य के साथ चलते थे और गांधी किसी से नफरत नहीं करते थे। गांधी ने भारत यात्रा कर कर इस देश में आने के बाद उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और लोगों को समझा, देखा और जाना कि लोगों की तकलीफें क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, लोग किस हाल में जी रहे हैं। और गांधी के पास सत्य था, तो इसलिए उन्होंने कभी भी कॉल की, लोग उनके पीछे चले गए। राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो पद के लिए, अब भले ही ये चिल्लाते रहे सब लोग, मैं पहले दिन से कहता हूं कि उन्होंने जब कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा था, तब वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद खाली पड़ा रहा और उनके ऊपर बहुत दबाव थे। मैं समझता हूं कि सोनिया जी का भी उनके ऊपर दबाव था कि वो उस पद को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि लेकिन लेकिन वो अपने जो जो उन्होंने ठान लिया उससे टस से मस नहीं हुए और बहुत इस मामले में वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आप अड़ियल शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वो दृढ़ प्रतिज्ञ, उन्होंने जो जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो उन्हें उन्हें वो करना है, उसमें अच्छा हो बुरा हो। तो वो पहले ही, मैं बार बार कहता हूं कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उस कुर्सी की दौड़ में नहीं जाएंगे और वो कांग्रेस को खड़ा करना, कांग्रेस को फिर से उसी मुकाम पर लाना जो नेहरू जी की कांग्रेस थी, जो इंदिरा जी की कांग्रेस थी, उस मुकाम पर लाना राहुल ने ठान लिया है कि मुझे मुझे जो करना है वो ये करना है। और उसमें जी, उनकी जी। निजी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, निजी महत्वाकांक्षाओं की वो लगातार बलि दे रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और हर व्यक्ति से वो मोहब्बत के साथ में मिलते हैं, वो बस में चलते हुए दिखाई देते हैं, मेट्रो में चलते हुए दिखाई देते हैं, स्कूटी के पीछे बैठकर चलते हुए दिखाई देते हैं। नहीं, हर इसमें वर्ग से इसमें इसमें प्रश्न ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या हाँ, भूमिका आप देखते हैं कांग्रेस की जो हाँ, हाँ, पूरा सर स्ट्रक्चर इस समय वही जो मैं आ दिखाई रहा देता हूँ। है? तो चूंकि राहुल गांधी उस दौड़ में नहीं है, तो अगला व्यक्ति कौन है? कांग्रेस के पास सर्वाधिक उपयुक्त चेहरा और इस देश की राजनीति के हिसाब से वो चेहरा जो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वापस ला सकता है, वो जो मैजिक है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा मुझे किसी में दिखाई नहीं पड़ता। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं और चूंकि वो उस वर्ग से आते हैं और एक दलित नेता जो है वो कांग्रेस में, जो बाबू जगजीवन राम के बाद उसका एक स्थान रिक्त है, बाबू जगजीवन राम के बाद एक स्थान रिक्त है। और जैसा कि आक्षेप लगता है कि कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम की महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन बाबू जगजीवन राम का एक चेहरा था कांग्रेस के पास में। बाबू जगजीवन राम जो है वो मुझे याद है कि मैं जब दलितों के दलित मित्रों जो मतलब दलित थे, मेरे मित्र हैं थे भी और हैं भी, उनके घर जाता था तो उनके घर पर दो तस्वीरें लगी होती थी। एक तस्वीर बाबा साहब अंबेडकर की लगी होती थी, दूसरी तस्वीर जगजीवन राम की लगी होती थी। और वो उन्हें नाम से कभी नहीं पुकारते थे। बाबा साहब अंबेडकर को बाबा साहब बोलते थे और जगजीवन राम को वो बाबूजी बोलते थे। और जब तक जगजीवन राम कांग्रेस के साथ रहे, तब तक दलित वोट कांग्रेस के साथ इंटैक्ट रहा।
बाद में कांशीराम का जो उफान हुआ, उनके पीछे कौन-सी ताकतें थीं, वो कौन लोग उनको जैसे अन्ना को लाया गया था, ऐसे ही कांशीराम को भी भारतीय राजनीति में दिया गया। तो अब वो जो मायावती जी के पास जो वोट है, वो कांग्रेस का पुराना वोट है, जो अब मायावती जी के साथ है। ये वोट जो है, वो कांग्रेस के पास में अगर वापस आता है, तो कांग्रेस बहुत ताकतवर होकर उभरती है। इसके साथ में जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे नेपथ्य में है, और वो लगातार जो पार्टी के अंदर की जो चीजें हैं, संगठन की जो चीजें हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने सुलझाया है। राजस्थान में आपने देखा, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में उन्होंने बड़ी महती भूमिका अदा की। वो अकेले, मतलब ऐसा नहीं था कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के कहने पर वो मान गए हों, लेकिन उसमें बहुत उन्होंने अपने मान अपमान की चिंता ना करते हुए भी, क्योंकि गहलोत ने उनके साथ तब कैसा व्यवहार किया था ये सब जानते हैं, उसको भी तिलांजलि देके, यानी कि अपने मन में कोई भाव ना रखे, कोई प्रतिशोध का भाव ना रख के उस आदमी ने जो काम किया है राजस्थान में, और राजस्थान के आने वाले दिनों में जो रिजल्ट आएंगे, वो इस बात को बताएंगे। एक समय था जब कांग्रेस का टर्न नहीं होता था, तो कांग्रेस 20-21 पर रह जाती थी। आज कोई भी इस हैसियत में नहीं है जो ये कह दे कि वो 50 से हटा रही है। अब वो जो है वो बराबर सा मामला दे रहे हैं, कुछ इधर दे रहे हैं, कुछ उधर दे रहे हैं, लेकिन और कुछ लोग अपने अपने तर्क है, और इसके साथ में और भी कारण है बहुत सारे। ये इन इन आंकड़ों पर सट्टा बाजार फलता फूलता है, तो इन आंकड़ों को नहीं, मैं रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट में जी, आपको जी, साफ जी। दिखाई देगा कि कांग्रेस कितनी जी, जी। मजबूत होकर उभरी है। जीत हार एक अलग अगर बात ब है, लेकिन जी, तो ये जी, जी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मल्लिकार्जुन जो है। जी, जी, जी। नहीं, इसमें एक ये सवाल ऐड करता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर उम्मीदवारी होती है, चर्चा एक शुरू हुई है राजनीति के अंदर कि मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार बना सकती है, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी, एक नाम हो सकता है गठबंधन की राजनीति में। तो ऐसे में जो दलित राजनीति है देश की, उसमें चाहे जैसे आपने बसपा प्रमुख मायावती जी का नाम लिया, या दूसरे जो अन्य नेता हैं जो दलित वर्ग की राजनीति करते हैं पूरे देश के अंदर, विभिन्न प्रांतों के अंदर, क्या उन पे एक प्रेशर बनेगा कि वह कांग्रेस के साथ उस गठबंधन का हिस्सा बने, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें? देखिए, ऐसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उनका विरोध करने का साहस, एक दलित नेता को का विरोध करने का साहस, और प्रधानमंत्री का चेहरा अगर उन्हें घोषित कर दिया जाता है, तो उनका विरोध करने का साहस आज की तारीख में किसी राजनीति में नहीं है। इवन कि विपक्ष, जो कांग्रेस का विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी ये साहस नहीं है कि वो उस तरीके से उनकी मुखालफत कर सके। वो राहुल गांधी को तो वो पप्पू बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, या जो भी मतलब उनका कर सकता है, लेकिन खड़गे के लिए वो भी रिस्क नहीं लेंगे। हमेशा आप देखिए, अभी पिछले दिनों पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी, खड़गे की उन्होंने तारीफ की थी। वो तारीफ जो की थी, वो उसका कारण है कि खड़गे हमेशा बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, और कई बार खड़गे कुछ ज्यादा भी बोल जाते हैं, जो मैं मानता हूं कि उचित नहीं है, लेकिन लेकिन उसका उनका विरोध नहीं करते। ठीक उसी तरीके से मैं आपको इसे दूसरे तरीके से आप समझिए, बिहार विधानसभा में जिस तरह से जातीय जनगणना का विधेयक आया, तो कांग्रेस और नहीं तो बीजेपी जो है वो, उसने उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं था वहां पर। वो ना चाहकर और चाहकर भी वो उसका विरोध नहीं कर सकती थी, और ना किया, इसलिए ध्वनि मत से वो पारित हुआ। भले ही नीतीश कुमार का एक ऐसा बयान पकड़कर उन्होंने 3 दिन तक हंगामा किया हो, और वो नीतीश कुमार ने जो सुनाया, अपनी जुबान में जो बात कही, वो बात कहने का उनका तरीका बहुत गलत था, और वो उस तरीके को, वो सभ्य समाज का तरीका नहीं है। और लेकिन उसका विरोध किसी ने नहीं किया, ध्वनि मत से वो पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती ना, नहीं कर पाई। ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध इंडिया गठबंधन में कोई नहीं कर पाएगा, और काफी हद तक
एनडीए के नेताओं की जुबान भी सेंसर हो जाएगी। अगर खड़गे प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं, उन्हें सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि हमेशा से वंचितों का जो संघर्ष है वो बहुत पड़ाव पार करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। ये सब जानते हैं कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे ततैये के छत्ते में हाथ दे देना, तो कोई कोई देना नहीं चाहेगा, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे पात्र हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और उनकी जो राजनीतिक पूरी जो क्रमभूमि है कर्नाटक रही है, अनेक वर्षों का राजनीति का उनका अनुभव है और बिल्कुल ग्रास रूट से उनकी राजनीति की यात्रा रही है। और हम देखें अगर साउथ की बात करें, दक्षिण में जैसे कांग्रेस का लगातार प्रभाव पुनः दोबारा से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही तमिलनाडु की राजनीति भी दलित राजनीति के काफी प्रमुख तमिलनाडु की राजनीति रही है। साउथ में देखें और साथ ही उत्तर भारत देखें, उत्तर प्रदेश खास तौर से, इसमें मायावती जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनी है, दलित राजनीति का चेहरा माने जाती हैं। तो साउथ में और उत्तर भारत की दोनों की राजनीति में इस विषय का कितना व्यापक प्रभाव, दोनों की कल्चर अलग है, भौगोलिक स्थिति दोनों अलग अलग है देश के अंदर, एक दक्षिण भारत का हिस्सा है, एक उत्तर भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में पूरी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी पूरा जो दलित राजनीति है उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में दलित चेतना का उभार ज्यादा है और वो ज्यादा जागरूक है। वहां जो दलित चेतना है वो ज्यादा है, क्योंकि साउथ में ही ज्यादातर जो अपर कास्ट है, मठ है, वहां पर कहीं पर स्त्रियों को अधिकार नहीं था, कहीं पर दलितों को अधिकार नहीं था मंदिर में प्रवेश का। उनसे तरह तरह की उनके साथ उनकी व्यथाएं बहुत बड़ी हैं। तो वहां का जो दलित चेतना है वो हमसे पहले, उत्तर भारत से पहले वहां है। इसलिए अभी पिछले दिनों जब सनातन धर्म पर स्टालिन की एक टिप्पणी के बाद में उनकी घेराबंदी करने की कोशिश की मोदी साहब ने, तो उन बीजेपी ने तमाम सारे उनके वो वायरल किए, पोस्ट वायरल किए, ट्रोल किया, लेकिन इससे स्टालिन और मजबूत हुए। ये बात बाद में समझ में आई जब वो पीएम मोदी साहब या भाजपा तीर छोड़ चुके थे, तो उनके नेतृत्व में तीर छोड़ा जा चुका था, तो वो आत्मघाती तीर साबित हो रहा था। उस मुद्दे पर आप देखिए कि सनातन के मुद्दे पर, क्योंकि वो पेरियार की धरती है, वो वहां पर वो वहां की जो पॉलिटिक्स है वो दलित बेस्ड पॉलिटिक्स है। इसलिए साउथ में तो ये बात नहीं है, लेकिन नॉर्थ में और खड़गे साहब वहां कर्नाटक में हैं। और देखिए तेलंगाना में जो प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है उसमें कर्नाटक टीम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं राजनीति में होता और मैं कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर होता, तो मैं घोषित तौर पर कह रहा हूं कि सिद्धरमैया और जो मुख्यमंत्री हैं उनको मैं सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन करता। वो कांग्रेस के लिए तो वो भारत रत्न जैसी स्थिति है, उन्होंने उस तेलंगाना में सेंध लगाई है। और ये योगदान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो कर्नाटक टीम ने किया है तेलंगाना में। और वहां से तेलंगाना जीतने के बाद में आप समझिए कि साउथ का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्लॉक हो जाता है। तो ये वहां तो है, लेकिन उत्तर भारत में ये स्थितियां नहीं है। उत्तर भारत में ये स्थितियां क्रिएट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक अच्छा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं और होंगे। एक जो है वो एक ऐसी स्पेस आ गई है कि अब मायावती भी ढलान की तरफ है और मायावती का कोई भी पार्टी में सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं है। वो भले ही मतलब उनके परिवार के कुछ लोग हों, लेकिन वो है नहीं। और वो किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति को, जैसे चंद्रशेखर है, उनको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। तो लेकिन चंद्रशेखर भी लगातार अपनी जमीन धीरे धीरे करके बना रहे हैं।
और है, लेकिन अगर खड़गे साहब आते हैं तो उनका इतना विशाल अनुभव है, मैं तो कहता हूँ वो वटवृक्ष हैं कांग्रेस के लिए, जिसके नीचे तमाम लोग छाँव में बैठकर आराम से ठंडक महसूस कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आम जनता के लिए, मेरे लिए या आपके लिए, लेकिन वो कांग्रेस के लिए तो वो संजीवनी है। तो वो निश्चित तौर पर अभी जो सोनिया गांधी जी ने कहा है, उसके बड़े मायने हैं और वो प्रधानमंत्री पद का अगला चेहरा होंगे। ये बात आप से भी मेरी हुई होगी, तो मैंने आपसे कहा होगा कि अगला चेहरा राहुल गांधी नहीं होंगे, खड़गे होंगे। ऐसा मैं भांप रहा था बहुत दिनों से, मेरा मेरा जी, जी। अनुमान था, मैंने कई बार आपसे कहा, लोग मुझ पर कहते थे, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कांग्रेस में। मैंने कांग्रेस में जो होता था वो अब नहीं होता, कांग्रेस में जो अब होता है वो कभी नहीं होता था। नहीं, अभी भी एक अनुमान ही है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी अनुमान है, अभी घोषित कुछ नहीं है कि सर मल्लिकार्जुन खड़गे घोषित हो नहीं है, सकते हैं या लेकिन और कौन हो सकता है। सोनिया गांधी का अभी जो केवल एक बयान हाँ, है ना, अभी उसी वो पे हम बहुत अनुमान महत्वपूर्ण है। वो जी, जी, जो उसी पे सोनिया अनुमान गांधी ल ने अगर कुछ बोला है तो वो बिना सोचे समझे नहीं बोला होगा। इनमें नहीं, आपस बिल्कुल, में बिल्कुल। बहुत मतलब विचार विमर्श के बाद में बोला होगा। वो ऐसी नेता नहीं है सोनिया गांधी जो कुछ भी चलते फिरते किसी के लिए भी कुछ कह दे। वो किसी के लिए कभी अनुचित टिप्पणी भी नहीं करती हैं, मान मर्यादा का पालन करती हैं। वो उस तरीके का उनका नेचर अभी तक सामने आया नहीं है ही नहीं। तो वो उन्होंने नहीं, कहा उसी है तो अनुमान ज़रूर पे कहीं न उसी कहीं उस खिचड़ी पक रही है और उसी हमारा जो बयान के अनुमान है वो भी खिचड़ी है।